बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने ठट्ठा ज़िला के तमाम शहीद एहलकारों के घरों पर जाकर शुहदा के बच्चों को तोहफ़े और वर्सा को ईदी चेक्स तकसीम किए। शेखुपुरा ज़िला में कोरोना से बचाव और SOPs पर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं और इन इदारों को पाक फ़ौज की मदद भी हासिल है। सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद ने शेखुपुरा में वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया और शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के अमल का भी जायज़ा लिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियों और भारतीय जेलों में कैद कश्मीरियों की रहाई के लिए आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर रियाज पहुंच गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मंगल को सरकारी दौरे पर रियाज पहुंचे हैं। सऊदी अरब के शहर रियाज में AS क्रिकेट अकेडमी के ज़ेर एहतमाम सालाना यूथ रमज़ान फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौका पर किट्स तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट ने शिरकत की। PTI के MP राधा यावर कमाल का दीना में सस्ता रमज़ान बाजार का दौरा। रमज़ान बाजार में एशिया खुरनोश के रेट और क्वालिटी चेक की और रमज़ान बाजार के हवाले से शहरियों से भी बातचीत की। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस स्वाबी में कमिश्नर मर्दान डिवीजन मुंतज़िर खान की सरबराही में तकसीम इनामात और तारीफ़ी असनाद की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर स्वाबी जनाब शाहिद महमूद, ADC स्वाबी, तमाम असिस्टेंट और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अहम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर डस्का बिलाल अब्दुल हफीज़ ने स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर और दीगर टीम के हमरा ईमान राइस मिल नज़ लंगियावाली पर छापा मारा, जहां पर मिल मालिक मोहम्मद नासिर वल याकूब ने 20,000 बोरी गंदम ज़ख़ीरा कर रखी थी। दुनिया भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी यौम अली अलैहिस्सलाम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। 21 रमज़ानुल मुबारक शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिलसिला में मजालिस अज़ा का एहतमाम किया गया। 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के हवाले से रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में तकारीब और रैलियों का इनेकाद किया गया। तकरीब में रेस्क्यू 1122 अफसरान, लीड फायर रेस्क्यूअर्स और फायर रेस्क्यूअर्स ने शिरकत की। फायर फाइटर्स के शहदा को खराज तहसीन भी पेश किया गया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने ठट्ठा ज़िला के तमाम शहीद एहलकारों के घरों पर जाकर शुहदा के बच्चों को तोहफ़े और वर्सा को ईदी चेक्स तकसीम किए। SSP ठट्ठा ने मुतल्लिका SDPOs, SHOs को हिदायत दी कि वो शहीद एहलकारों के लवाहकीन के साथ हर वक्त राब्ते में रहें और उनके पेश आने वाले किसी भी मसले को फौरी तौर पर हल करें। इस मौका पर SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने कहा कि ईद उल फितर के मौका पर ज़िला ठट्ठा के शहीद एहलकारों के वर्सा के साथ हैं। शहीद एहलकार मुल्क व कौम का सरमाया है, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों के सबब अमन व ईमान की सूरत हाल बेहतर है। तोहफ़े और ईदी चेक्स मिलने पर शहीद एहलकारों के बच्चों और दीगर वर्सा ने SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान को दुआएं दी और उनका शुक्रिया भी अदा किया। शेखुपुरा ज़िला में कोरोना से बचाव और SOPs पर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं और इन इदारों को पाक फ़ौज की मदद भी हासिल है। सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद ने शेखुपुरा में वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया और शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के अमल का भी जायज़ा लिया। इस मौका पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि शेखुपुरा में दिन और रात की शिफ्टों में शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस मौका पर मियां खालिद
شہزاد محمود کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ جو ویکسین لگانے کے معیار پر پورا اترتے ہوں وہ ویکسین لازمی لگوائیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں اور بھارتی جیلوں میں قید کشمیریوں کی رہائی کے لیے آزاد کشمیر میں احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد کے برہان وانی چوک سے انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس جموں کشمیر کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی جو گھڑی پنچ چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت میں کرونا وائرس کی وبا شدت اختیار کر چکی ہے۔ جو بے گناہ کشمیری جیلوں میں قید ہیں انہیں صحت کی سہولیات بھی میسر نہیں کی جا رہی، جس پر تشویش ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جیلوں میں قید کشمیریوں کو رہائی دلائی جائے تاکہ عوام میں پائی جانے والی بے چینی دور ہو سکے۔ چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ منگل کو سرکاری دورے پر ریاض پہنچے ہیں۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے پر پاکستان کے سفیر بلال اکبر اور ملٹری اتاشی ہارون اسحاق راجہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں اے ایس کرکٹ اکیڈمی کے زیر اہتمام سالانہ یوتھ رمضان فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاح کے موقع پر کٹس تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کھلاڑیوں اور شائقین کرکٹ نے شرکت کی۔ کٹس تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اے ایس کرکٹ اکیڈمی کے چیئرمین آصف شیخ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہمارے پاکستانی بچے اچھے کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ آصف شیخ نے کرکٹ کے فروغ پر سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کو کوششوں کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ راؤنڈ میچز اس پر 6 اوورز، فائنل میں بھی 8 اوورز اور 10 اوورز۔ ابھی آپ پوچھو گے کہ کتنے اوور کر سکتے ہیں، وہ آپ کو فائنل میں بتایا جائے گا کہ ہر بالر کتنے اوور کر سکتا ہے۔ رولز آر کلیئر ٹو ایوری باڈی۔ سردار زین العابدین خلجی کی جانب سے ایس او ایس ولیج کوئٹہ میں یتیم بچوں کے لیے عید گفٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بلوچستان کے بہت سے افراد امداد کے منتظر ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں سید شاہزیب شاہ سے۔ جی شاہزیب، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی ناظرین، تو اس ٹائم میں موجود ہوں زین العابدین خلجی صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے آج ایک تقریب کا انعقاد کیا ایس او ایس ولیج میں جس میں یتیموں کو اور بے سہارا لوگوں کے لیے انہوں نے عید گفٹ تقسیم کی، وہ بھی اپنے خاندان کی طرف سے۔ تو میں ان سے جانتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح ان میں یہ جذبہ پیدا ہوا اور اس طرح انہوں نے کس کے تعاون سے یہ تقریب کی۔ جی زین صاحب بتائیے گا۔ یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، نہ ہمیں گورنمنٹ سے کچھ چاہیے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے۔ اپنی مدد آپ جو دوست ہے، دوست و احباب عزیز ہے، ہم یہ وہی دوست ہیں۔ میرے ساتھ ولی محمد خلجی، سارگل خان خلجی، حاجی نور اللہ خلجی، حاجی باران خلجی، حاجی ثنا خلجی، یہ میرے کزن ہے، دوست احباب ہے۔ ہم مزید بھی کریں گے اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا یہ سلسلہ۔ بحیثیت سوشل ایکٹیوسٹ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ اس طرح اسپیشل بچوں کے پاس میں آؤں، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ڈسٹرکٹ کوئٹہ بار ایسوسیشن کے صدر اقبال قاسی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے تقریب میں حصہ لیا۔ جی اقبال صاحب بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ میں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہماری آواز بن کر ایلیان بلوچستان تک ہماری آواز پہنچاتے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں آ کے یقیناً احساس یہی ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ہمارے بزرگ، ہمارے علم دین ہمیں یہ کہتے تھے کہ رب جو ہے نا وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، تو رب پہ یقین حد سے زیادہ پختہ ہو گیا کہ بے شک جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا رب۔ جی ناظرین، اسی سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں ملک باجی ولی وردک صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہتے اس حوالے سے۔ جی ولی وردک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی نیوز والوں کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہر موقع پہ جو ہے ہماری باتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، آج آپ نے دیکھا کہ یہ جو یتیم بچوں کا اے ایس او ایس جو یہاں پہ بنا ہوا ہے، ان پہ آج جو ہے زکوٰۃ چیئرمین کے جو ہے حاجی نور اللہ صاحب اور جتنے خلجی برادران ہیں انہوں نے آ کے یہاں پہ بچوں میں کپڑے تقسیم کیے۔ ہمارے بلوچستان میں بالخصوص کوئٹہ شہر میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ آئے فرنٹ پہ آ جائے۔ جی ناظرین، تو اسی حوالے سے میرے ساتھ حاجی نور اللہ خلجی صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے پروگرام میں سارا اسپانسر کیا۔ جی حاجی صاحب بتائیے گا۔ ہم لوگ جو ہے نا یہ پروگرام یتیم بچوں کے لیے جو ادھر اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، یہ یتیم بچوں کے ساتھ ہمارا تعاون رہے گا، ہم تعاون کرتے رہیں گے۔ ساتھ حکومتی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما امیر علی احمد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ ایک ایسا چیز ہے، میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کا
कि माशरा और लोग जो है ना इनको अपने सीने से नहीं लगाता। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैडम का। मैं कहता हूँ इस कारो खैर में मैं हमेशा यही मेरे जहन में होता है, जब से मैं इस चीज़ पे अगर सोशलिज़म में आया हूँ, मेरा सोच यही हुआ कि इस बच्चों के लिए, खुसूसन यतीम बच्चों के लिए मेरा हमेशा सोच यही होता है। और हुकूमत बलूचिस्तान के वफ्त और इंशाल्लाह जब कमाल साहब की क़यादत में वो भी आएंगे यहाँ। पीटीआई के एमपी राजा यावर कमाल का दीना में सस्ता रमज़ान बाजार का दौरा। रमज़ान बाजार में एशिया खुरनोश के रेट और क्वालिटी चेक की और रमज़ान बाजार के हवाले से शहरियों से भी बातचीत की। शहरियों ने रमज़ान बाजार में सस्ती अशिया फराहमी करने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। जेलम में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आवाम को सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी करने के लिए 6 रमज़ान बाज़ार लगा दिए गए हैं। रमज़ान बाज़ारों में आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां, गोश्त और फ्रूट सस्ते दामों शहरियों को फराहम किए जा रहे हैं। तमाम रमज़ान बाज़ारों में हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल करवाया जा रहा है। MP राजा यावर कमाल ने दीना में रमज़ान बाज़ार का दौरा किया और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किए गए इंतज़ामात को भी सराहा। रमज़ान बाज़ार में आने का मकसद यही था कि जो हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न था कि और चीफ़ मिनिस्टर साहब को ये कहा, हर तमाम पाकिस्तान के वज़राए आला को ये कहा गया कि अपने सूबों में रमज़ान बाज़ार लगाएं, ताकि जो रमज़ान में जो क़ुव्वत ख़रीद होती है उससे जो अशिया बाहर निकल जाती हैं वो लोगों के आसानी से वहाँ दस्तयाब हो। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस स्वाबी में कमिश्नर मर्दान डिवीज़न मुंतज़र खान की सरबराही में तकसीम इनामात और तारीफ़ी असनाद की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर स्वाबी जनाब शाहिद महमूद, ADC स्वाबी, तमाम असिस्टेंट और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अहम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कमिश्नर मर्दान डिवीज़न ने स्वाबी स्टार्स और दीगर शोबाजात में खिदमात पेश करने वाले अफराद की खिदमात पर उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश की और इनमें नकद इनामात और शील्ड्स तकसीम किए। कमिश्नर ने कहा कि खेलों की सरगर्मियों से नौजवान तबका मंशियात जैसी बुराइयों से बच सकता है। हुकूमत पंजाब की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर डस्का बिलाल अब्दुल हफीज़ ने स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर और दीगर टीम के हमरा ईमान राइस मिल नज़ लंगियावाली पर छापा मारा, जहां पर मिल मालिक मोहम्मद नासिर वल याकूब ने 20,000 बोरी गंदम ज़ख़ीरा कर रखी थी। तमाम गल्ला मंडी सरावाली में भी 3 मुख्तलिफ डीलरों उमर हंजरा, इजाज़ काहलू, आकुब सिंधु ने 10,000 बोरी गंदम ज़ख़ीरा की हुई थी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर डस्का बिलाल बिन अब्दुल हफीज़ ने टोटल 30,000 ज़ख़ीरा की हुई गंदम की बोरियाँ कब्जा में ले ली और महकमा खुराक के गोदाम में पहुंचाने के अहकामात भी जारी कर दिए। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो क्रैकडाउन जारी है गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, उस कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ गोडाउन चेक किए गए, उनके अंदर स्टोरेज चेक की गई, राइस मिल्स चेक की गई, जिसमें गला मंडी सिरावाली के अंदर मुख्तलिफ गोडाउन से 10,000 बैग्स वीट के हमने रिकवर किए। इसी तरह ईमान राइस मिल्स वहाँ पे सिरावाली के अंदर उसके गोडाउन्स में से तकरीबन 20,000 वीट के बैग्स जो हैं वो रिकवर किए। इस तरह कुल रिकवरी 30,000 बैग्स की थी। हुकूमत पंजाब की हदायत के दुनिया भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी यौम अली अलैहिस्सलाम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। 21 रमज़ानुल मुबारक शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिलसिला में मजालिस अज़ा का एहतमाम किया गया। अल्लामा इकराम ने भी बसिलसिला शहादत इमाम अलैहिस्सलाम के हिसाब से तकरीरें की। PPU 84 खुशाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हमारे नुमाइंदा ने लोगों से बात की। इस मौका पर लोगों का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है हल्का PP 84 के इलाका मिठा टवाना में, जो फैसला कुन मार का यहाँ से होता है। जो भी कैंडिडेट इस इलाके से विन करता है, वो PP का इलाका हो या NA का हो, तो वो फतह से हमकिनार होता है। हम मिठा टवाना में मौजूद हैं और इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इलेक्शन का सामान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी अब प्रेसिडेंट को दे दिया गया है और अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर मुंतकिल हो रहा है। मिठा टवाना की आवाम से राय लेते हैं कि कौन किसको वोट दे रहा है और किसको जो है वो फतह से हमकिनार करा रहे हैं। इंशाल्लाह आवाम को नजर आ रहा है भाई तरक्याती काम इंशाल्लाह इनका MNA भी ऊपर बैठा है और हुकूमत इनकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिठा टवाना से भी हम जीत रहे हैं। और रात को मैं रोडे पे जलसा करके आया हूँ, उसके बाद हमारा गिरोड भी पावर शो था और रोडे वाले जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे वारिस कल्लू का घर था, वहाँ से मौजूद कल्लू हमारे साथ बराबर हो रहे हैं इंशाल्लाह। हम नून लीग को वोट दे रहे हैं जनाब। कौन जीत रहा है यहाँ आपके इलाके में? वारिस कल्लू का बेटा जीत रहा है जी।
क्या है क्या मैं क्या लोग गर्मी भी बहुत ज्यादा है, रमजान शरीफ भी है, तो क्या आप कहते हैं कि लोग निकलेंगे वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह बहुत जोर से निकलेंगे और नून लीग जीतेगी। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ ने MF5 न्यूज़ के नुमाइंदे से इलेक्शन के हवाले से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। आइए बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए कैंपेन बहुत अच्छी रही है और मैं समझता हूँ कि वारिस कल्लू साहब ने इस इलाके की बड़ी खिदमत की, दिन रात खिदमत की, और मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की, मियाँ शहबाज शरीफ की खिदमत की सियासत का यहाँ पे बहुत वोट है और इस इलाके को सरदारों, लीडरों और बड़ों की चुगत से आज़ाद कराने में मौलिक वारिस कल्लू साहब का बहुत हाथ था। एक सिंपथी वोट भी उनके साथ है और मौजूद शेख जो हमारे उम्मीदवार हैं पढ़े लिखे साफ सुथरे नौजवान हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे हल्के में जहाँ गए हैं उसमें बड़ी पसीराई मिली है और हुक्मरान जमात इलेक्शन वाले दिन अगर कोशिश करेगी तो हम वो पहरा देने आए हैं वोट पे, वोट की इज्जत करेंगे भी, करवाएंगे भी, किसी को वोट पे डाका नहीं डालने देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से क़यादत भी सिलेक्शन को मॉनिटर कर रही है, हम खुद भी मौजूद हैं और हमने UC और मौजे की सतह पर यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई हैं और इस बात को इंश्योर करेंगे कि एक एक वोट जो है वो हमारा इंशाअल्लाह अच्छी तरह कास्ट होगा। कोई धांधली यहाँ पे सोचे भी ना करने का, हम वोट पे पहरा देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अभी बारिश हुई, अल्लाह करे ये बारिश कल तक रुक जाए और मौसम अच्छा हो तो ये ठंडी हवाएं हल्की चल पड़ी तो इंशाल्लाह टर्नआउट बहुत अच्छा। 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के हवाले से रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में तकारीब और रैलियों का इनेकाद किया गया। तकरीब में रेस्क्यू 1122 अफसरान, लीड फायर रेस्क्यूअर्स और फायर रेस्क्यूअर्स ने शिरकत की। फायर फाइटर्स के शहदा को खराज तहसीन भी पेश किया गया। तकरीब के शुरका का कहना था कि आज का दिन शहदा फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। फायर फाइटर्स अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फायर फाइटर्स को दुनिया भर में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हादसा से बचाव के लिए नेशनल फायर सेफ्टी कोड्स 2016 पर अमल ज़रूरी है। इसके साथ साथ आग के हादसा से आगाही और बरवक्त एहतियाती तदाबीर से ही हादसा में कमी लाई जा सकती है। ये दिन जिंदगियां बचाने के लिए सुलगती भड़कती आग में कूद जाने वाले बहादुर फायर फाइटर्स के नाम मंसूब है, जिनकी खिदमात को याद करके उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। रैलियों में शुरका ने कोरोना SOPs पर अमल करते हुए फेस मास्क पहन रखे थे और आलमी दिन के हवाला से फ्लैग्स और बैनर्स उठा रखे थे। फायर फाइटर डे के हवाले से सेलिब्रेट किया जा रहा है। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आज 4 मई को हम फायर फाइटर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हम तमाम वो लोग जिन्होंने अपने जानों का नजराना पेश किया, अपने कौम व मुल्क की खिदमत करते हुए उनकी याद को ताज़ा किया जा रहा है और आज के दिन हम अहद करते हैं कि हम भी इंशाल्लाह अपने कौम व मुल्क की खिदमत उसी तरह करेंगे जैसे हमारे उन शहदा ने की। सियालकोट में शहादत यौम अली करम अल्लाह वजह का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दर बतूल से बरामद हुआ। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए जुलूस 2 घंटों के अंदर ही एहतमाम पजीर हुआ। मजीद जानते हैं सियालकोट से राना मोहम्मद खलील से। सियालकोट में शहादत यौम अली करमुल्लाह वजह का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह दर बतूल से बरामद हुआ। जुलूस में शिरकत होने वाले अज़ादारों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए फेस मास्क पहनने की हिदायत की जाती रही। कोरोना SOP पर अमल दरामद करते हुए अज़ादारों जुलूस में शिरकत हुए। पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। जुलूस के दाखिली और खारिजी रास्तों को खादा तार लगाकर सील कर दिया गया था। तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू की टीमें जुलूस के हमरा थी। कोरोना SOP के बाद जुलूस 2 घंटे के अंदर ही इस्लामी इकबाल मंजिल से वापस अड्डा पसूनिया इमाम बारगाह दर बतूल में एहतराम पजीर हुआ। राना मोहम्मद खलील, MM5 न्यूज़, सियालकोट। असिस्टेंट कमिश्नर दारेल शेर अफजाल के तबादले के बाद अलवदाई इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें दारेल के नुमाइंदीन और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर शेर अफजल दारेल में 1 साल अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे थे। अलवदाई तकरीब में तहसील स्टाफ, इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन, नंबरदारान और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और असिस्टेंट कमिश्नर शेर अफजल की दारेल में पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद, 9 रोज़ा अमन फेस्टिवल, सुद्दास फेस्टिवल और दिगर इलाकाई खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। मेरे तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से अपना ऐसी साहब के लिए जो भी अगर हमसे जो भी गलती हो गई मेरे स्टाफ की तरफ से माफ़ी देना है
और जहाँ भी आप जाए इंशाल्लाह हमारा दुआ आपके साथ रहेगा। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप इस इलाके के हैं, आप भी इंशाल्लाह इसी तरह लोगों के साथ लोगों के मसाइल मामलात को समझते हुए काम करेंगे। दिगर हमारे हमायदीन हैं जितने भी हैं, आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीज़न के सीनियर नायब सदर और इंचार्ज इलेक्शन कैंपेन हमीर हयात खान रोकड़ी ने PP 84 खुशाब ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में दौरा किया। हमीर हयात खान रोकड़ी साबका MNA के साथ मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान में जनरल सेक्रेटरी हकीम मोहम्मद अयूब कुरैशी, मोहम्मद अयाज खान खेल, मोहम्मद रमज़ान अवान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मुकामी क़यादत मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और वर्कर्स से मुलाकातें की। हमीर हयात खान रोकड़ी ने 5 मई के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की फतह करार दिया और ये भी ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने हमारी जीत को धांधली के जरिए तब्दील करने की कोशिश की, PP 84 हुकूमती ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हमीर हयात खान रोकड़ी ने कायदीन के तमाम शेरों को खराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।